लेसन नंबर 15 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये क्वेश्चन है, हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है यहाँ c इक्वल टू 2 के ऊपर। आप देख रहे हैं ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन मतलब ये होता है कि अगर ये हमारे पास कोई रियल लाइन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखें ये रियल लाइन है और इधर है इसका 0 और इधर है हमारे पास फॉर एग्जांपल 2। अब बात को समझना है आपने कि जब एग्जैक्ट 2 है तो यहां पर इक्वल टू देखें ना, यहां पर अब 3 तरह का है। इसको अगर मैं रीराइट करना चाहूं यहां पर तो मैं इस तरह लिखूंगा f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन 2। यही fx जो होगा ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 जब x इक्वल टू 2 होगा, और यही वाला जो fx है ये 4x प्लस 1 होगा जब मेरे पास x ग्रेटर देन 2 होगा। यानी कि 2 के लेफ्ट साइड में ये वाला यूज करूंगा, 2 के एग्जैक्ट ऊपर ये वाला यूज होगा, 2 से राइट साइड पे ये यूज होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 2 से राइट साइड पे तो ये यूज होगा, 2 के लेफ्ट साइड पे ये वाला यूज होगा और एग्जैक्ट 2 के ऊपर 2x प्लस 5 ही यूज करेंगे। तो बड़ा आसान हो गया। 2 से जब लेफ्ट लिमिट लेंगे राइट लिमिट लेंगे तो उसके मुताबिक हम काम कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि पहले मैं देखूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 के ऊपर। तो बड़ा आसान है मेरे लिए कि f ऑफ 2 एग्जैक्ट 2 के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां से मेरे पास f ऑफ 2 आ गया 9। तो फंक्शन की वैल्यू तो फाइनाइट हो गई, फाइनाइट। मेरा स्टेप 1 कंडीशन 1 मुकम्मल हो गया। अब मैं कंडीशन 2 अप्लाई करूंगा। इसमें इस तरह से होता है, लेफ्ट लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट लिमिट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट साइड, इन दोनों का सेम होना जरूरी है। तो लेफ्ट साइड का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पे तो ये है और राइट साइड पे ये वाला एक्सप्रेशन है। तो मैं यहां लिखूंगा लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए क्या होगा, 4x प्लस 1। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 पुट कर दें इसके अंदर, 4 पुट कर दें, 2 2 जार 4 प्लस 5 आ जाएगा। इधर देखें 8 प्लस 1 आ गया, इधर आंसर आ गया 9, इधर भी आंसर आ गया 9। दोनों फाइनाइट भी हैं, इक्वल भी हैं। दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ लिमिट इक्वल टू 9, या इसको हम यूं लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 f ऑफ x, ये हमारे पास है 9 आ गया। अब कंडीशन 3 ये थी, सिंस, अच्छा क्या निकाला था हमने फंक्शन की वैल्यू, सिंस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट दैट इज f ऑफ 2 इक्वल है लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 f ऑफ x, मतलब ये हुआ 9 इज इक्वल टू 9।
तो फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। तो हम ये कह सकते हैं चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन 9 है, वैल्यू ऑफ लिमिट भी 9 है, दिस एम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, कॉन्टिन्यूस है ये। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से है कि हमने सी फाइंड करना है। वो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है सिंस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, दिस एम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इसको इक्वल होना चाहिए फ्रॉम राइट साइड। क्योंकि ये बात हमें गिवन है कि फंक्शन की जो लिमिट है x इक्वल टू -1 के ऊपर एग्जिस्ट करती है, तो इसका अल्टीमेट मतलब ही हुआ कि लेफ्ट लिमिट इक्वल होगी राइट लिमिट के। तो ये हम यूज करेंगे ये आइडिया। अच्छा, अब जरा देख लें कि ये हमारे पास अगर रियल लाइन है, फॉर एग्जांपल देखें, ये देखें ये रियल लाइन है, तो आपने ये देख लेना है कि यहाँ पर अगर 0 है और यहाँ पर है -1, तो इस साइड पे -1 से राइट साइड के लिए जो भी है वो एक्सप्रेशन c+2 है और लेफ्ट साइड के लिए x+2 है और एग्जैक्ट इसके ऊपर भी x+2 ही है। ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, -1 के ऊपर हमारा फोकस है, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू -1, तो लेफ्ट साइड के लिए x+2, राइट साइड के लिए c+2। तो सिंप्लीफाई कर लें, -1 +2 कर दें और यहाँ पर c+2 कर दें, तो कैंसलेशन कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी -1। ये बिल्कुल सिंपल है। तो इस लेसन में एक तो हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस किया, फिर हमने एक सवाल में चूंकि हमें गिवन था कि उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, तो वो तब होगी, एग्जिस्ट तब करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के। तो उसका आइडिया हमने यूज़ किया और जो अननोन चीज़ थी सी, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। थैंक यू।